सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 को। इसमें हम दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, तो चारों इसके क्वेश्चन थे वो रह गए थे, वो 4 तक, उनको हम इसमें फिनिश करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 2 में पहला ये 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। तो इसका मान जो है वो किसके बराबर होगा बताओ? साइन 60 के, कॉस 60 के, टेन 60 के या फिर साइन 30 के। तो इसको हल कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। अब ये 2 इंटू 10 30 का मान 1 अपॉन रूट 3 लगाओगे अपॉन 1 प्लस 10 30 का मान 1 अपॉन रूट 3 और यहाँ पर स्क्वायर है तो पूरे पर वर्ग लगा दोगे, ठीक है। और आगे हल करोगे तो ये ऊपर 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे इसका 1 प्लस वर्ग करोगे, 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग करोगे तो 3, ठीक है। अब इसका नीचे ऊपर तो ये रहेगा 2/√3 और नीचे 3 लासा ले लेंगे तो 3 एकम 3 धन 1, तो यहाँ से हमको मिलेगा 2/√3 और इसके भी बट्टे 4/3, ठीक है। अब ये गुणा का चिन्ह, भाग का चिन्ह, इसको गुणा में तोड़ोगे तो इसको लिखोगे 2/√3 गुणा 3/4, ये 3 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, √3 से 3 कट जाएगा √3 बार, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मिला √3/2 और ये कितने का मान होता है बताओ? ये होता है साइन 60 का मान, ठीक है। तो ये होगा साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? साइन 60, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही होगा। आगे दूसरे क्वेश्चन में क्या आ गया है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहां देखें 1 - 10 स्क्वायर 45 और नीचे दिया गया 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। इसका मान क्या होगा? 10 90 के बराबर या 1 को साइन 45 या फिर 0, क्या हो, किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ये दूसरा, ठीक है। 1 - 10 45 का मान होता है 1, इसका स्क्वायर अपॉन नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो इसका मान कितना होगा बताओ? 1 होगा, 1 का कर देंगे स्क्वायर, तो 1 - 1 का वर्ग करेंगे 1 अपॉन में 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1, यहाँ 0/2 कितना हो गया? 2, और इसमें इसका भाग दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 0। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या है? साइन 2a = 2 sin a, साइन 2a = 2 sin a। अब ये दिया गया, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं a बराबर हमने कितना रख लिया? 0 डिग्री। अगर a बराबर 0 डिग्री रखोगे तो यहां पर अब इसमें देखें साइन 2a, अब 2a की जगह पर क्या लिखते हैं हम यहाँ पर बताइए? a की जगह पर 0 डिग्री, ठीक है, बराबर इधर क्या है? ये 2 इंटू साइन a की जगह पे 0। अब देखो इसका इसके साथ गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन 0 बराबर, और ये 2 गुणा साइन 0 का मान कितना होता है बताओ? 0। अब इधर साइन 0 का मान 0 बराबर, इधर 2 का गुणा 0 के साथ करोगे 0, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी कि 0 रखने पर हमें
दोनों पक्ष कैसे मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और रख के देखते हैं। वैसे तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा इसमें 30 रखेंगे तो बताओ साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। अब यहाँ पर इसका अगर 1/2 रखोगे तो 1/2 और 2 गुणा इसका 30, क्यों 30 रखोगे तो 30 दूनी यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है, 30 दूनी यहाँ पर 60 हो जाएगा और साइन 60 का मान होता है √3/2। और इधर रखोगे तो ये 2 है और यहाँ साइन 30 का मान 1/2। तो ये बताओ इसके बराबर नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ये ए 0 वाला 0 डिग्री सही है। ठीक है, नंबर 4 पढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। ये दिया गया है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। ठीक है, बराबर है किसके, cos 60 के, sin 60 के, tan 60 के या फिर sin 30 के। तो देखो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। और इस पर तो कुछ लगा ही नहीं है, वर्ग वगैरह तो इतना ही लिखा रहने का, बटे में 1 - tan स्क्वायर। तो इसका भी मान कितना होगा बताओ, 1/√3। और इस पर वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग लगा देंगे। tan स्क्वायर 30 या फिर tan 30 का होल स्क्वायर लिखेंगे तब भी यही बात होगी। अब इसको आगे हल करोगे तो क्या होगा, 2/√3 ये हो जाएगा 2 एकम 2 बटे √3 और नीचे 1 - इसका वर्ग करोगे, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग करोगे 3। ठीक है, और इसको आगे हल करोगे तो 2/√3 और ये हो जाएगा, लासा ले लेंगे 3 तो 3 बन जाए 3 - 1, यानी कि यहाँ से हमें मिलेगा 2/√3। फिर बटे में यहाँ 3 में से 1 कम करेंगे तो 2/3। अब इसको हम किस में तोड़ेंगे, गुणा में तोड़ेंगे इसको चिन्ह को। ठीक है, भाग वाले को। तो यहाँ लिखेंगे 2/√3 गुणा, ये पलट जाएंगी संख्या तो 3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा √3 बार। अब देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी कि ऊपर हो गया √3/1, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, √3। और √3 किसका मान होता है बताओ, √3 tan 60 का मान होता है। ठीक है, cos 60 का होता नहीं है, sin 60 का होता नहीं है। ठीक है, cos 60 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान होता है √3/2 और tan 60 का मान कितना होता है, √3 और sin 30 का मान होता है 1/2। तो देखो कितना आंसर आया है, √3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसका प्रश्न नंबर 3 दिया गया, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 ये दिया गया है। तो देखो यहाँ पर ये 0 का जो मान है, ठीक है, 0 का जो मान 0 डिग्री जो है वो a + b यानी कि a और b के योग से क्या है, कम है। इधर a + b का जो योग है या तो 90 डिग्री के बराबर होगा या फिर इससे छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये शर्त लगी हुई है। अब यहाँ पर ये बात और कही गई है कि जो a है वो b से बड़ा है। ठीक है, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो a क्या है, b से बड़ा है, तब कहा गया है a और b के मान क्या होंगे। ठीक है, तो a और b के मान हमको क्या करने, ज्ञात करने। तो देखो सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर tan a + b बराबर √3 ये दिया है, और आगे क्या दिया है ये, तो इसको पहले आगे हल कर लें। यहाँ पर हम देखो tan a + b और √3, tan के लिए tan में √3 जो है tan का कितने का मान होता है, तो ये होता है बराबर में tan 60 का। अब देखो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर a + b बराबर क्या मिलेगा हमको, 60। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे यहाँ पर इसको tan a - b बराबर 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो tan a - b है बराबर, ये कितने का होता है, tan 30 का मान होता है। ठीक है, 1/√3 जो है वो tan 30 का मान होता है। तो tan से tan अलग कर दो
a माइनस बी बराबर क्या मिलेगा हमको यहाँ पर 30 डिग्री यानी 30। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 ये डिग्री है। समीकरण 1 में क्या है b प्लस का और यहाँ पर 2 में माइनस का है। अगर इसको जोड़ देंगे तो b कैंसिल हो जाएगा। तो विलोपन विधि से क्या करेंगे, यहाँ पर हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दें वही समीकरण 1 और 2 को, तो इधर जोड़ देते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और दूसरा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इधर ये वाला 30 डिग्री। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। जोड़ रहे हैं तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल हुआ, a और a क्या हो गया 2a बराबर 30 और 60 कितने हो जाएंगे 90। 2 से कैंसिल कर देंगे, कितनी बार जाएगा 45। तो a बराबर कितना आ गया बताओ 45 डिग्री। ठीक है, a बराबर 45 डिग्री आ गया। अब a का मान जो है उठा करके कहाँ पर रख दें, चाहे तो समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें। तो a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर अब क्या करोगे, ये जो a का मान 45 डिग्री आया है इसको आप समीकरण 1 में रखोगे। समीकरण 1 हमारा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a की जगह पे क्या रख दोगे 45 डिग्री प्लस b बराबर इधर 60 डिग्री। ठीक है, अब b का मान हमें ज्ञात करना है तो ये पॉजिटिव इधर रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ये माइनस के कितने हो जाएंगे 45। अब बताओ b बराबर 60 में से 45 कम करोगे तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पर 15 डिग्री, यानी कि b का जो मान आ गया वो 15 डिग्री और a का मान कितना है वो है 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये भी कहा गया था a बड़ा होगा b की तुलना में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर b का मान 15 डिग्री आया और a का मान कितना आया 45 डिग्री। तो a क्या है बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है। ठीक है, तो यही हमको हल करना था। प्रश्न नंबर 3। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b होता है क्या ये। ठीक है, यहाँ पर साइन b है ये। ठीक, अब देखो ये बताइए आप कि ये साइन a प्लस बी और यहाँ पर बराबर में लिखा है साइन a प्लस साइन b, क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं। तो यही तो हमको देखना। अगर हम यहाँ पर कोई सा भी एक a का मान है और b का मान कुछ भी रख लें। ठीक है, मान के चलें, माना a बराबर 30 डिग्री रख देंगे और b बराबर चाहे 45 रख दो और चाहे रख दो 60 रख लो, सही। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 60 डिग्री। अब a का मान कितना हो गया 30 डिग्री, b का मान 60 डिग्री। अब यहाँ पर रखेंगे तो बताओ साइन a प्लस बी, a का मान 30 रखेंगे, b का मान 60 बराबर दूसरा साइन a का मान 30, a का मान 30 है तो 30 रख देंगे, साइन 30 हो जाएगा, प्लस साइन b का मान 60 रख देंगे तो साइन 60। आगे हल करोगे देखो ये साइन कितना हो जाएगा, साइन 60 और 30 90 डिग्री बराबर ये साइन 30 का मान लगा ले और साइन 60 का मान लगा ले। तो और आगे बढ़ा दे रहा हूं एक लाइन में, यहाँ पर साइन 30 प्लस साइन 60। अब देखो साइन 90 का मान क्या होता है बताओ 1, साइन 90 का मान होता है 1 बराबर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब दोनों का इधर 1 है इजिकल टू 1 एलसीएम हो जाएगा, हर समान है 2। ठीक है, तो 1 प्लस √3। अब देखो ये दोनों पक्ष कैसे हैं अलग अलग है, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो ये जब इनका मान बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं हो सकते। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन a प्लस b इज नॉट इक्वल साइन a प्लस साइन b। ठीक है, क्योंकि इनके मान भी क्या हैं बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हो राइट हैंड साइड इज नॉट, यानी कि बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड की।
या फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं है, ठीक है। इसे आगे पीछे कहीं पर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर नहीं है, इसलिए ये कथन कैसा है बताइए, असत्य है, ठीक है। तो ये यहां पर लिख दोगे असत्य। ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड अगर होता तो हम क्या करते, ये सत्य बोलते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसको मैं यहां से थोड़ा क्या कर दूं, रफ कर दूं। ठीक, अब देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखो थीटा के मान में वृद्धि, अगर थीटा का बराबर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री कर दो, 45 डिग्री कर दो, 60 डिग्री कर दो और कितना कर दो 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी क्या, तो यही तो हमें पता करना है। देखो साइन 0 और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है बताओ 0। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, यानी बढ़ाते चले जाओ। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है। और साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखो यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 0 से क्या हो गया आधा हो गया, यानी कि 1/2 हो गया। और यहाँ पर क्या होगा 1/2 से भी अधिक हो गया, क्योंकि √2 का मान कितना होता है 1.414 का भाग दोगे 1 में तो 1/2 से क्या आएगा ज्यादा आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये इससे अधिक है और ये इससे भी अधिक है। तो ये क्या बात है, ये जो कथन है वो कैसा है, सत्य है, ठीक है। ये कैसा था, असत्य था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थीटा में वृद्धि होने के कारण कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब यही बात यहाँ पर देखो, यहाँ पर थीटा का मान, थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो जो साइन थीटा के मान होते हैं वो कोस थीटा के मान रखने के लिए क्या कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है, यानी कि विपरीत कर दिया जाता है। देखो यहाँ पर जो साइन 90 का मान होगा 1, वो क्या होगा थीटा का मान, कोस 0 का मान क्या होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल मैंने पढ़ाई है अच्छे से, उसमें ट्रिक के माध्यम से, वहां एक बार वीडियो देख लेंगे और वीडियो सर्च करने के लिए डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, तो वहां से आपको मिल जाएगी भाई अरविंद सर के माध्यम से। तो यहाँ पर देखो कोज 0 और कोज 0 का मान कितना होता है 1। अब देखो कोज 0 का मान 1 है, कोज 30 का मान कितना होता है √3/2, कोज 45 का मान कितना होता है 1/√2 और कोज 60 का मान कितना होता है 1/2, कोज 90 का मान कितना होता है 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 से 90 की ओर मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो नहीं होती है, यहाँ तो कमी हो रही है भाई। यहाँ 1 था, यहाँ 1 से भी कम, यहाँ 1 उससे भी कम, यहाँ उससे भी कम और यहाँ 1/2 से भी कम, यानी कि 0। तो ये कैसा कथन हो जाएगा बताइए, असत्य, ये होगा असत्य, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। देख लेते हैं एक बार रखे, अगर थीटा का मान हम यहाँ पर थीटा बराबर 30 डिग्री रख दें, मान लीजिए थीटा बराबर मैंने 30 डिग्री रख दिया, तो बताओ साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2। तो देखो ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा बताओ, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य, ठीक है। ये मैं यहां से हटा दे रहा हूं। अब ये कथन कैसा होगा आपका, असत्य, ठीक है। आगे ये यहां दिया गया a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो देखो यहां पर अगर कॉट a, तो बताओ कॉट a, अब कॉट a ज्ञात करने के लिए अगर आपको कॉट का मान याद नहीं है तो इतना कर सकते हो आप, क्या कॉट
ए बराबर कॉट ए बराबर इसका सूत्र होता है कॉज ए अपॉन साइन ए। ठीक है, कॉज ए अपॉन साइन ए। अब देखो यहां पर आप क्या कर रहे हो, ए बराबर 0 रखोगे तो कॉट ए का मान निकालने के लिए यहां पर क्या करोगे, कॉट 0 रख देंगे, कॉट 0 डिग्री बराबर यहां पर भी क्या करोगे, कॉज 0 डिग्री बट्टे साइन 0 डिग्री। अब देखो कॉज 0 का मान क्या होता है बताओ, तो कॉज 0 का मान ये लिखा हुआ है 1 होता है, तो यहाँ लिख दोगे 1 अपॉन, और साइन 0 का मान क्या होता है बताओ, साइन 0 का मान होता है 0। अब 0 का इसमें भाग देंगे तो इसको परिभाषित कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, तो ये कैसा अपरिभाषित है, तो ये कथन कैसा होगा, ये बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ये है सत्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, आगे तो थैंक यू। इस वीडियो में बस यहीं तक क्वेश्चन थे, क्योंकि इस प्रश्नावली में 4 क्वेश्चन थे, 4 तक दिया गया है। ठीक है, अगली वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहत का, पढ़ते रहिए।